आज हम इंडियन हिस्ट्री की 2000 पारी खेलेंगे, जिसके अंतर्गत हम सिंधु सभ्यता और बौद्धिक धर्म के बारे में पढ़ेंगे। पहली सदी सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के अंतर बताया गया उसी के बारे में देखेंगे। आप जानते हो क्या कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। इसके साक्ष्य हमें एक महिला के गर्भ से निकलता हुआ वृक्ष देख सकते हैं। वहीं वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। इसका मुख्य पशु सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य पशु बैल था। वहीं वैदिक सभ्यता का प्रमुख पशु गाय थी। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कहीं भी प्रमाण गाय के नहीं मिलते हैं, जबकि हमें बैल के प्रमाण मिलते हैं। वहीं और आगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित नहीं थे, यानी कि वे शांति प्रिय लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। जबकि वैदिक सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित थे, यानी और दूसरा आप अंतर देख सकते हो, यानी कि इसका कांस्य युगीन सभ्यता है कौन सी, हड़प्पा सभ्यता, जबकि लोहा युगीन सभ्यता हमें वैदिक सभ्यता दिखाई देती है। वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज के बाद ही कृषि का उन्नति विकास हो सका और यह सभ्यता कृषि करती थी। यह सभ्यता अपनी कृषि में जीवन यापन करती थी और पशुपालन किया करती थी। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता कृषि व व्यापार करती थी, व्यापार करने में अपना मन लगाए रखती थी और यह पशुपालन भी करती थी। शिव और माता देवी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता हैं। इंद्र प्रमुख देवता वैदिक सभ्यता के हैं। इसको युद्ध का देवता भी कहा जाता है। मंदिर के साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलते हैं, जबकि मंदिर के प्रथम साक्ष्य हमें वैदिक सभ्यता से ही प्राप्त होते हैं। यह आयु के एक प्रमुख साक्ष्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, अब हड़प्पा सभ्यता और उसकी उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता है ना, उसके पतन का प्रमुख कारण क्या था। इनमें पहला जो एक कथन है ये असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। कैसे, आइए देखिए। जो मेके था वो कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सुमेर से लोगों का पलायन था, यानी कि जो सुमेर में जो लोग रहते थे उनका पलायन हड़प्पा सभ्यता के थे। हड़प्पा सभ्यता में जो लोग आए थे सुमेर के थे। वहीं मार्टिन व्हीलर कहता है पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रसारण हुआ, यानी जो पश्चिमी एशिया था उसी से इस सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ। वहीं अमलानंद घोष कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, जो कि आज 2013 का सवाल था। और ये उसकी व्याख्या है, इसको आप देख सकते हो अपनी स्तर पर, आपको PDF मिल जाएगी। आगे देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था, यानी कि क्वेश्चन कहना चाहता है जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो बर्तन थे उनका रंग कौन सा था, बर्तनों का रंग कौन सा था। इन बर्तनों का रंग आप लाल रंग का, नीला, हरा, पांडुरंग और नीला रंग। इसका हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह लाल रंग का प्रयोग करते थे किसमें, बर्तनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का था। ये क्वेश्चन वही रिपीट हो गया, लाल रंग का था, और इसी की व्याख्या नीचे दी गई है। ये एक व्याख्या है, उसको पढ़ लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल में गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं, लोथल से। और लोथल कहाँ पर है, खंभात की खाड़ी में स्थित है, जो गुजरात का प्रमुख एक स्थल है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता, जो कि घग्गर नदी के किनारे है, वहाँ से खेती के साक्ष्य मिले हैं। पहला क्वेश्चन तो आप ये बताओ, गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है, लोथल से।
और खेती के साक्ष्य में सर्वप्रथम कालीबंगा से मिलते हैं, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। वहीं गुजरात में धोलावीरा सभ्यता आवाज बड़ी आकार के 10 चिन्ह वाले शिलालेख का साक्ष्य मिला है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से यह पूछा जाएगा कि शिलालेख के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। वहीं गुजरात की ये धोलावीरा कहाँ स्थित है? हड़प्पा का गुजरात में। 3 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। और हरियाणा के फतेहपुर जिले में स्थित बनावली से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। हल के प्रतिरूप हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? बनावली से। गोदीवाड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। और शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें? धोलावीरा गुजरात से। ये प्रमुख क्वेश्चन थे हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के। आगे नेक्स्ट स्लाइड देखिए। ये नेक्स्ट स्लाइड में इसमें आपको नदियाँ एक तरफ नदियाँ दे रखी है और दूसरी तरफ हड़प्पा सभ्यता के स्थल दे रखे हैं। यानी कि जो स्थल हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी? रावी नदी के किनारे थी। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे थी। वही हस्तिनापुर, जो कि महाभारत का एक प्रमुख नगर था, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। नागार्जुन, जो कोंडा कृष्ण नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण भारत में देखेंगे, यहाँ पर एक नदी बहती है, यहाँ पर एक कोंडा स्थित है। वहीं पर नागार्जुन सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। गोदावरी नदी पर एक पाटन नामक स्थल है। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा है? ये आप कमेंट में मुझे बताओ। यह अस्मक जनपद है। अस्मक जनपद, जो कि एकमात्र दक्षिण भारत का जनपद है। आगे के नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। सिंधु सभ्यता का महास्नानागार कहाँ स्थित है? यह मोहनजोदड़ो में स्थित है। महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई किसी काम की नहीं है, बातें हवाबाजी करनी है। और विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? आप बता सकते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों स्थल पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा पहला स्थल था जिसकी उत्खनन किया गया था। इसी के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ा है। और कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आउंडालाइन घोष ने इसकी खोज की थी। आगे आओ। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। ये क्वेश्चन बोलना चाहता है कि वो कौन सा उत्खनन करता था जिसके बारे में सबसे पहले खोज की, लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ सका। यह हमें बारहवीं क्लास की जो हिस्ट्री की क्लास है, मॉडर्न एंशिएंट, उसमें मिलता है कनिंगम, और वही इसमें भी कनिंगम ही दे रखा है। इसमें बताया गया है व्याख्या में कि कनिंगम मोदी ने टीले की खोज की थी, किंतु हड़प्पा सभ्यता से एक मोहर प्राप्त हुई थी। उसका महत्व कनिंगम समझ नहीं पाया सका। आगे चलो साहब। यह क्वेश्चन दिख तो रहा है, अब आपको पता नहीं दिखेगा नहीं, मैं बोल देता हूँ, सुनो आप तो। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैल स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? यानी कि ये पूछ रहा है कि चट्टानों से जो स्थापत्य कला के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। यह उत्तर है धोलावीरा। धोलावीरा वही स्थल है जहाँ पर क्या बोलते हैं, गुजरात के कचराना में अवस्थित है। यहाँ पर हड़प्पा के अनेक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है, जैसे कि जलकुंड। यहाँ पर एक है यह भारत का एक प्रमुख स्थल है यहाँ पर। और यहाँ पर धोलावीरा स्थल है भारत का सबसे बड़ा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। आप समझ रहे होंगे ये वाला। ये रहा धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? अभी ऊपर आपने व्याख्या पढ़ी थी, आप लगा सकते हो गुजरात। और 30 इसी के नीचे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के 3 भागों में विभक्त था। एक हड़प्पा सभ्यता का नगर था जो 3 भागों में विभक्त था। या आप कमेंट में लिखिएगा। ये क्वेश्चन वही आ गया। हड़प्पा सभ्यता का शैल स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से मिले। धोलावीरा कहाँ पर स्थित है? यहाँ पढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा राखी कड़ी प्रथम सबसे बड़ा स्थल है, जो सबसे बड़ा है गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। इसके उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा
सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसकी खोज में शैलकृत जलकुंड की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये IAS 2021 का एक क्वेश्चन है। इसका हम व्याख्या पढ़ेंगे, न कि उत्तर तो आप देख लेगा। इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण है। धोलावीरा इसका उत्तर है। धोलावीरा नामक प्रमुख स्थान हड़प्पा का पूर्व स्थल गुजरात के राज्य में कच्छ के जनपद में स्थित है। धोलावीरा नियोजित नगरों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी कि नियोजित नगर यानी वह ऐसा राज्य जिसकी सड़कें समकोण पर काटती हो। इसका उदाहरण हमें अपने राजस्थान का जिला है, वहाँ पर मिलती है, जिसकी सभी सड़कें अपने समकोण पर काटती है। इसके बाद है नगर आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे। संभवतः व्यावसायिक गतिविधियों और वर्गीकृत समाज में आधारित था। यह प्राचीन नगर अपनी उन्नत जल निकासी प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे वह अपनी जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे और घरों के लिए। यहाँ पर बांधों की श्रृंखला के निर्माण किया गया था तथा संबंध जलाशयों से नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यह जलाशय में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया। यहाँ से जल संचय प्रणाली तथा जल निकासी प्रणाली की स्थापित जानकारी मिलती है। यह अपना लास्ट क्वेश्चन था। अब बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। धन्यवाद।